सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सर्वनाम की परिभाषा, भेद और उसका प्रयोग। जो भी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे आग्रह है कि बेल का आइकन दबाकर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो अब चलते हैं सर्वनाम की परिभाषा की ओर। संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो सर्व यानी सब, नामों यानी संज्ञाओं के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। मूलतः सर्वनामों की संख्या 11 है। मैं, तू, क्या, ये, कोई, आप, कौन, कुछ, सो, वह। इन शब्दों का प्रयोग हम संज्ञा की जगह पर करते हैं। तो संज्ञा का जो इस्तेमाल बार बार किया जाता है वह सुनने में बहुत ही अटपटा लगता है। उदाहरण के लिए मैं आपको कुछ पंक्तियाँ दिखाती हूँ। मयंक शहर में रहता है। मयंक का घर बहुत सुंदर है। मयंक के घर के पास एक पार्क है। मयंक और मयंक की बड़ी बहन रोज सुबह सैर करने जाते हैं। मयंक की बहन मयंक से 2 साल बड़ी है। मयंक और मयंक की बहन एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। तो आपने देखा कि संज्ञा का यहाँ बार बार उपयोग हुआ है जिससे कि वाक्य सुनने में अटपटे लग रहे हैं। और इनके स्थान पे अब हम सर्वनाम का प्रयोग करके देखते हैं। मयंक शहर में रहता है। उसका घर बहुत बड़ा है। उसके घर के पास एक पार्क है। वह और उसकी बहन रोज़ सुबह सैर करने जाते हैं। उसकी बहन उससे 2 साल बड़ी है। वो और उसकी बहन एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। तो आपने देखा सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से वाक्य सरल और सुंदर हो गए हैं। तो अब चलते हैं, समझते हैं कि कैसे सर्वनाम का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सर्वनाम शब्दों का रूप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में समान रहता है। इसका उदाहरण देखते हैं। मैं दादी से कहानी सुनती हूँ। मैं दादी से कहानी सुनता हूँ। तो आपने देखा यहाँ मैं जो सर्वनाम है वो स्त्रीलिंग में भी इस्तेमाल हुआ है और पुल्लिंग में भी इस्तेमाल हुआ है, यानी दोनों में सर्वनाम समान रहा। लेकिन वचन 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन जब हम वचन का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ शब्दों का रूप बदल जाता है। उदाहरण, मैं दादी से कहानी सुनती हूँ, यह एक वचन हुआ। हम दादी से कहानी सुनते हैं, यहाँ मैं के बदले हम हो गया बहुवचन। अब वचन के अनुसार देखते हैं कि कैसे एक वचन को बहुवचन में बदला जाता है। तो इसका उदाहरण देखें। मैं एक वचन हुआ, इसका बहुवचन हम हो जाता है। ऐसे ही मैंने का हमने, तेरा, हमारा, तुम सब या आप सब, वह, वे, उसकी, उनकी, उसके, उनके, उसको, उनको इत्यादि। तो इसमें देखा आपने कि एक वचन को बहुवचन में कैसे बदलते हैं और किन शब्दों का इस्तेमाल होता है। अब आते हैं भेद की ओर। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, 5वां संबंधवाचक सर्वनाम और 6ठा निजवाचक सर्वनाम। तो ये 6 भेद हैं। अब सबसे पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले और किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं, मैं हारमोनियम बजाती हूँ, यह हो गया बोलने वाला। आप तबला बजाते हैं, यह हो गया सुनने वाला। वह गाता है यानी अन्य व्यक्ति, वह, ये दोनों अन्य व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद हैं। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा जो है वह है अन्य पुरुष। तब इसका उदाहरण देख लेते हैं। वे शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है, यानी जो वक्ता होता है वो अपने लिए कहता है। जैसे मैं, मेरा, मेरी, मुझे, मुझको, यह एक वचन में, और बहुवचन में हम, हमारा, हमारी, हमें, हमको। सरल वाक्यों में अगर मैं आपको समझाऊं तो मैं और हम से जो भी वाक्य बनेंगे वो उत्तम पुरुष होंगे। याद रखिएगा जिससे कि आपको आसानी होगी
मैं और हम से जो भी वाक्य बनेंगे वो उत्तम पुरुष होंगे। उदाहरण, मैं घर जाता हूँ, हम कल दिल्ली जाएंगे। इस तरह का वाक्य जो हो तो तुरंत समझ जाइएगा वो उत्तम पुरुष है। अब दूसरा देखते हैं, मध्यम पुरुष सर्वनाम। वे सर्वनाम जो सुनने वाले के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुझे, तेरे, तेरी, तुम्हारा, तुम्हारी, आप। इन शब्दों का इस्तेमाल मध्यम पुरुष सर्वनाम में किया जाता है। उदाहरण देखते हैं, तुम बहुत अच्छे हो, आप सब कहाँ जा रहे हैं। तो इस तरह का वाक्य जो रहता है वो मध्यम पुरुष में आता है। अब आते हैं तीसरा, अन्य पुरुष सर्वनाम। वे सर्वनाम जिनका प्रयोग बोलने वाले तथा सुनने वाले किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त करते हैं। ये, वह, वे, यह, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, यह पुस्तक राम की है, यह घर बहुत पुराना है। इसमें अन्य चीज़ के बारे में या अन्य पुरुष के बारे में बात की जा रही है। अब चलते हैं दूसरे सर्वनाम की ओर, निश्चयवाचक सर्वनाम। नाम से ही जैसा कि देख रहे हैं निश्चय, जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, यह, वह, ये, वे, इसने, उसने, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जहाँ की जिस वाक्य में निश्चित हो कि वह चीज़ है। जैसे यह मेरी घड़ी है, यानी आप यह जान रहे हैं कि यह आपकी ही घड़ी है। वे दौड़ रहे हैं, यानी कि आपको पता है कि वह दौड़ रहे हैं, यानी निश्चित है कि वो दौड़ ही रहे हैं। ऐसे वाक्य हो तो वह निश्चितवाचक सर्वनाम हो गया। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, कोई, कुछ, किसी, कहीं, इन शब्दों का जहाँ इस्तेमाल हो यानी यह निश्चयवाचक सर्वनाम के ठीक उल्टा होता है, यानी निश्चित नहीं हो। उदाहरण देखते हैं, दाल में कुछ गिर गया, राहुल को कहीं जाना है, यानी कहाँ जाना है वो आपको पता नहीं है, यानी निश्चित नहीं है कि कहाँ जाना है और वह कहीं लेकिन जाएगा। दाल में कुछ गिर गया, अब क्या गिरा यह आपको पता नहीं है लेकिन कुछ गिरा है, तो इन शब्दों का प्रयोग होता है। अगला सर्वनाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये बहुत ही आसान है। जिस सर्वनाम से प्रश्न पूछने जाने का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, क्या, कहाँ, किसे, कैसा, कौन, कब, क्यों, किसका, ये सबसे आसान है। जिस वाक्य में भी आपको प्रश्न पूछने का पता चले वह है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुम क्या खाओगी, आप कहाँ रहते हैं, तो इन सब में प्रश्न पूछा गया है। ज़मीन पर गिरी पेंसिल किसकी है, तो इस सब में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, यानी प्रश्न पूछा हुआ है। सबसे सरल है कि प्रश्नवाचक चिन्ह देखिए तब आपको अंदाज लग जाएगा। अब अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में संज्ञा या अन्य किसी सर्वनाम से संबंध बताने के लिए किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, जो, वह, जैसा, वैसा, जिसने, उसने, जिसका, उसका। जो दरवाजे पर खड़ा है वह मेरा दोस्त है। जैसा मैंने कहा वैसा उसने किया, उसने जैसा किया उसका फल उसे मिला। तो इन शब्दों का जैसा इस्तेमाल किया जाए तो समझिए कि यह संबंधवाचक सर्वनाम है। अब सबसे अंतिम है निजवाचक सर्वनाम। निज मतलब होता है अपना, स्वयं। जिस सर्वनाम के प्रयोग से अपने आप या स्वयं का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, स्वयं, अपने आप, खुद, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो जिसमें कि आप अपने बारे में खुद बता रहे हैं। जैसे, मैं दवाई खुद ले लूँगा। कपिल अपना काम स्वयं करता है। हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। तो बच्चों, यह था सर्वनाम। तो हमने इस वीडियो में जाना कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम शब्दों का रूप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में समान रहता है। वचन बदलने पर कुछ सर्वनाम शब्दों का रूप बदल जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।